हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। मोस्ट वेलकम यू ऑन ड्यूको अकेडमी। तो आज का आपका और हमारा साथ है इस वर्कबुक सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो आज का वर्कबुक में कम से कम इतना ही साथ था। हालांकि हम आपको 8th क्लास की जो बोर्ड प्रिपरेशन है इंग्लिश की स्पेशली है वो कराने वाले हैं। तो आपसे हम मिलते रहेंगे, है ना हम। लेकिन यह है कि इस जो वर्कबुक हम सॉल्यूशन अब तक कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है और ये लास्ट वीडियो में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको भाई आपने हमारी जो वीडियोस देखी है, कभी किसी और की देखी होंगी, कभी हमारी देखी होंगी है। कम से कम 2 5 10 वर्कशीट तो आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोल्व की होंगी। तो आपको आपका और हमारा साथ कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वो हमारे जो कंटेंट है उसके अपग्रेडेशन में हम काम लेते हैं। और कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर आपकी राइटिंग खराब है, राइटिंग सुधारो आप, है ना। वो यूं भी नहीं बोलते गुरुजी राइटिंग सुधारो, नहीं राइटिंग सुधारो पहले तब वीडियो बनाना। इस तरह के कमेंट भी करते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ बिल्कुल स्वागत करते हैं, हर आपके प्रश्न का जवाब आपको आपके कमेंट का हम जरूर देते हैं। तो इसलिए कमेंट करिए भाई। मुझे तो दुख हो रहा है आपसे यहाँ इस वर्कशीट में विदा लेते समय, आपसे बिछुड़ते समय। चलो शुरू करते हैं। फिर भी आपकी ये वर्कशीट है। तो यहाँ दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आप पढ़िए केयरफुली, सावधानी से। कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको बस यहाँ पर देखिए जहाँ एम है, इज है, एम है ना। तो उसको तो आपको किस में चेंज करना है, वाज और वर में चेंज करना है। इनका तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जहां पर हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके। जैसे यहाँ आगे है एज आई एम, तो एम का कुछ नहीं, यहाँ आपको वाज कर देना है। तो इस प्रकार हम यहाँ कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे। तो आपके लिए हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो हम डायरेक्ट उस पर पहुंचते हैं। तो आई वॉज वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन, में रेलवे स्टेशन दौड़ रहा था, जा रहा था, पैदल चल रहा था। माई ट्रेन वाज एट 9 PM, मेरी ट्रेन है वो कहाँ थी, 9 PM पे थी। आई वॉज ए बिट लेट, मैं थोड़ा सा लेट था। आई हेयर द विशल ऑफ द ट्रेन, मैंने ट्रेन की विशल सुनी। एज आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, जैसा कि मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था। आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हेड, HAD है भैया, है ना। आई हेड 2 बैग्स, मेरे पास 2 बैग थे, विद मी, मेरे साथ। हेंस इसीलिए आई कुड नॉट रन फास्ट, इसलिए मैं तेजी से दौड़ नहीं सका। एज आई केम क्लोजर, जैसा कि मैं पास में आया। आई सा प्लेटफॉर्म, मैंने प्लेटफॉर्म देखा। ए ट्रेन वाज कमिंग, ट्रेन आ रही थी। एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। आई थॉट, मैंने सोचा। इट वाज माई ट्रेन, ये मेरी ट्रेन है। आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने दौड़ना शुरू किया। इवन फास्टर, और तेज। सडनली, अचानक, द ट्रेन स्टॉप्ड, अचानक ट्रेन है वो रुक गई। द पैसेंजर गोट डाउन, पैसेंजर नीचे उतरे। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। आई वाज स्टिल 100 मीटर्स अवे, तो अभी भी मैं 100 मीटर दूर था ट्रेन से, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से। ओके। तो इस प्रकार जो मैंने अंडरलाइन की है आप देख सकते हैं, ऊपर आप मिला सकते हैं। वो सभी आपकी प्रेजेंट की वर्ब थी, क्रियाएं थी, उनको हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया है। तो हमें वर्ब को टेंस, वर्ब का ही जो टेंस चेंज करते समय हमारा कंप्लीट टेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है वो अदर टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने सभी वर्ब है वो पास्ट में कन्वर्ट इस प्रकार है कर दी है। अब आते हैं भाई, अब इस वीडियो को बनाने में मुझे दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि भाई लगभग है आपसे 2 महीने तक मैं कनेक्टेड रहा हूँ। तो दुख तो होता है आपसे बिछुड़ने का, मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने। लेकिन चलो, काम तो काम है भाई, काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ दे रखा है क्या सफिक्स, तो यहाँ पर क्या है सफिक्स, सॉरी सफिक्स लगाना है। तो यहाँ कह रहा है टिक द करेक्ट सफिक्स दैट विल कंप्लीटली कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो देखिए द मेन बेडली, तो जो मेन है वो बेडली वांटेड टू रजिस्टर, रजिस्टर करना चाहता था फॉर टूर्नामेंट बट कुडंट, अर्थात वो टूर्नामेंट में उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो है टूर्नामेंट में रजिस्टर करे, लेकिन वो कर नहीं सका। तो इस प्रकार है, यहाँ पर हम बेडली है, LY है, वो उसको कर देंगे। करेक्ट सेंटेंस पूछा है, तो यहाँ पर देखो आई गलत है, यहाँ ओ गलत है, यहाँ प्लीज कम एंड सिट हियर, तो यहाँ P गलत है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्योंकि जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ऑलवेज 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 फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर मीन्स बड़ी ABCD में होता है। तो इट मीन्स है हमारा ये सही है। नेक्स्ट है थर्ड है
द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ हो जाएगा ही बोट एन एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर। तो उसने है लास्ट ईयर है एक महंगी सी कार है वो खरीदी। यहाँ पास्ट टेंस की बोल रहा हूँ इसलिए वाई का बोट है सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये हो ही नहीं सकती क्योंकि ये फ्यूचर का है। यहाँ पर कैन नॉट है तो ये नहीं हो सकती। ऐसे ही है यहाँ फॉर प्रेजेंट की वर्ब है तो इसलिए ये नहीं हो सकती। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि आपको सही ऑप्शन भरना है। क्या कह रहा है? द रोवर एंटर्ड द हाउस, रोवर है लुटेरे घर में घुसे, फ्रॉम द बैक विंडो पीछे की खिड़की से, एवरीवन वाज स्लीपिंग हर कोई सो रहा था। व्हाई डिड रोवर कम? तो रोवर है वो वहां क्यों आए? भाई सोने के लिए आए लुटेरे, या फिर लाइट चेक करने के लिए आ रहे? बेचारों को परेशानी हो रही लाइट सही है कि नहीं है, या फिर नहीं चलो आज इस घर में जाके नहाते हैं ऐसे आए, या फिर चोरी करने के लिए आए? तो वो सब चोरी करने के लिए आए। तो इस प्रकार है, इसको आप कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आप एक स्टोरी देखिए। यहाँ पर ये बड़ा बहुत बड़ा व्यक्ति है, एक ये बच्चा है, एक आदमी है। तो इसके पास छाता है, बरसात हो रही है तो इससे बचने के लिए इसके नीचे वो सर घुसा लेता है और बिल्कुल झुक जाता है। और अंत में क्या उपाय करता है कि इस आदमी को ही गोद में, ये आदमी इस आदमी को गोद में उठा लेता है नीचे उसके, और तीनों ही बरसात से बच जाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। ए मैन हैड एन अम्ब्रेला, एक व्यक्ति के पास अम्ब्रेला था। एक वेरी टॉल मैन वांटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति खुद को बरसात से बचाना चाहता था। अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बट लेकिन ही कुड नॉट, लेकिन वो बच नहीं सकता था। ही कैरिड, तो उसने क्या किया? ही कैरिड द मैन विद कैरिड द मैन विद इस अम्ब्रेला, उसके अम्ब्रेला के साथ उसने उसको उठा लिया। ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, एंड सेव हिमसेल्फ एंड ए बॉय आल्सो फ्रॉम गेटिंग वेट, अर्थात उसने न केवल खुद को बचाया, उस छोटे से बच्चे को भी भीगने से बचाया। नेक्स्ट है देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। वंस देर वाज, वो एक बार एक लड़का था, नाम था उसका क्या? रोहित। वाज द यंगेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों में वो क्या था? यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा था, है ना? स्मॉल नहीं कर सकते यहाँ, यंगेस्ट मतलब उम्र में है ना, साइज में नहीं। ही हैड टू सिस्टर, उसके दो सिस्टर थी। सीमा दीदी वाज हिज फेवरेट, सीमा दीदी है उसकी बहुत पसंदीदा, मतलब उसकी फेवरेट थी। वन डे, एक दिन, इज मदर आस्क्ड हिम टू गो एंड ब्रिंग बकेट फ्रॉम इनसाइड, तो एक दिन उस दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा अंदर जा और अंदर से बकेट बाल्टी लेके आ। ही रेन टू गेट, उसने प्राप्त करने के लिए इधर दौड़ा, बट लेकिन इट वाज डार्क, तो इसलिए वहां पर क्या था? डार्क था, अंधेरा था। ही वाज टू स्मॉल टू टर्न ऑन द लाइट्स, तो वो छोटा इतना था कि वो स्विच तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता था, लाइट चालू नहीं कर पा रहा था। ही वाज अफ्रेड ऑफ डार्क, अंधेरे से वो डर जाता है। एंड लुक्ड एट हिज सिस्टर, अपनी बहन की तरफ देखता है। सीमा अंडरस्टूड, सीमा समझ गई प्रॉब्लम को। एंड वेंट, और गई इनसाइड विद हिम, उसके साथ अंदर। ही हैप्पीली कैरिड द बकेट फॉर हिज मदर, तो अपनी माँ के लिए वो बकेट है बाल्टी को अंदर से ले आया। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? वाज रोहित द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स, तो अपने जो बहन भाइयों में क्या वो सबसे छोटा था, है ना? एल्डेस्ट, सॉरी सबसे बड़ा था। नो, नो नहीं, रोहित वाज द यंगेस्ट, रोहित तो सबसे छोटा था अमंग हिज सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों में से। वाट वाज रोहित अफ्रेड ऑफ, तो रोहित है वो किससे डरता था? रोहित वाज अफ्रेड ऑफ द डार्कर, था अंधेरे से वो डरता था। और लास्ट है भाई, लास्ट बोलते हुए थोड़ा दुख हो रहा है ना, क्योंकि सेशन है थोड़ा। ठीक है, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, क्या आप किसी चीज से डरते हो? व्हाट एंड व्हाई, आप और किससे और क्यों? तो यस, हाँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मंकी, मैं मंकी से डरता हूँ। भाई मैं तो नहीं डरता, लेकिन आपके लिए लिखा है ना। बिकॉज क्योंकि माई रिलेटिव, मेरा एक रिलेटिव है, वाज अटैक्ड बाई मंकी, एक मंकी के द्वारा मेरे रिलेटिव को अटैक किया गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार है आपकी जो ये वर्कबुक है, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर परिषद के द्वारा जो जारी की है वो कंप्लीट होती है। आपका हमारा साथ है, कैसा आपको लगा थे? आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ओके, तो आपको हम अगली सब्जेक्ट की जो हिंदी, और हिंदी तो आपके जो मीनाक्षी चतरावल मैम है वो पढ़ा रही है। मैं आपको मैथ में मिलूंगा, और इसके बाद है हम 8th बोर्ड की प्रिपरेशन कराएंगे, वहां भी आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।